Okay, the video is interrupted due to some unconditional technical problems. Now let's start. Uh, uh, let's a माइनस ए डैश, देखो मैं एट्थ का सेकंड आपको बता रहा हूँ, एट्थ का सेकंड क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमको बस ये पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन कब पॉसिबल है, इफ कोई एक मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सिंपल सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल आर स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इफ ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर हम माइनस ए बना देते हैं, मतलब नेगेटिव बनाती है, एक नेगेटिव मैट्रिक्स भी पढ़ाया था मैंने, ए माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और वो किसके बराबर आ जाए, अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, तो वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स, गिवन जो मैट्रिक्स है ए, वो क्या आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इट। सिमिलरली आपको यहाँ करना है, आपको बताना है कि ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने वैसे तो प्रूफ करा चुका हूँ मैं इंट्रोडक्शन में कि भाई ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, मैंने एग्जांपल लेके भी बताया, बट यहाँ पर एक एग्जांपल अलग गिवन है, उससे बताओ आप। तो इसको आप क्या मान लो, ये बताना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो इसको आप क्या मान लो, कोई मान बी मान लिया। सपोज ये मैट्रिक्स मेरा क्या है, कोई बी है, तो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव अगर मैं लेता हूँ, ये एक मैट्रिक्स बी है, तो इस मैट्रिक्स से अगर मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, और बी नेगेटिव, नेगेटिव करने के बाद, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद किसके इक्वल आ जाए, ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। तो हम क्या कहेंगे, जो मैट्रिक्स बी हमने, जो हमारा गिवन है मैट्रिक्स बी है, जो भी है हमारा बी मैट्रिक्स क्या है, ए माइनस ए डैश, तो हम क्या कहेंगे, बी मैट्रिक्स क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, दिस इज योर होमवर्क, सॉरी दिस इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। एंड हाँ, बॉयज़ में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, मिसलेनियस के जो सॉल्व्ड एक्सरसाइज है पीछे एग्जाम्पल भी कर रहे हैं वो, और सॉल्व्ड भी कर रहे हैं, बट और वो जो अनसॉल्व्ड है मिसलेनियस के हैं, कुछ हैं आपके जो आपके कम से कम 20-21 क्वेश्चन है वो भी कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में जितना भी उसको छान मारो, ओके, कोई छूटना नहीं चाहिए। एक तो बुक ही आपकी छोटी सी है, क्लियर, तो सारे आप कंप्लीट क्वेश्चन कर रो, और नहीं होता देखो मैं आपका क्या करूँगा, देखो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, तो मैंने क्या सोचा है कि मैं आपके जो एक अलग से जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या फिर बीच बीच में आपके आईआईटी जेई के क्वेश्चंस भी, आपके मेंस के क्वेश्चन भी आपको कराए जाएं, सो दैट यू कैन हैंडल द पेपर्स, यू कैन हैंडल द एग्जाम इन दैट टाइम, ताकि आप हैंडल कर सको। ओके, आप फर्स्ट टाइम जाओगे आईआईटी जेई या ट्रिपल ई का क्वेश्चन एग्जाम देने, सो आई थिंक यू विल बी फील सम अनकम्फर्टेबल, आपको लगेगा कि क्या क्या आ गया ये, दिस इज एंड फिर चलो बात नहीं करते अब, वरना अदर टॉपिक्स की बात कर रहा था मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आते हैं, एंड मैंने स्टार्ट करवा भी रखे हैं क्वेश्चंस, तो और जितने भी आपका जितना भी कुछ छूटेगा नहीं, क्लियर, दिस इज माय प्रॉमिस। जो भी आपका जो से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में रह गया अभी थोड़ा सा, देखो बेसिकली स्कूलों में क्या करते हैं, बस फॉर्मूले हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री के खाली फॉर्मूले पता हैं, बट डिराइव्ड कैसे हुए, क्या है कैसे हैं। ट्रिग्नोमेट्री अभी तो बच्चों को ये नहीं पता कि फंक्शन किसका, एक ट्रायंगल के सारे फंक्शन है, कॉस टेन साइन, एक ट्रायंगल के, बस साइन थीटा ये होता है, इजी। तो जितने भी आपके रह चुके हैं वो सारे क्लियर करवाने हैं। अगर मैं आपको क्लियर करवाऊंगा तो मुझे भी तो आप फील होगा ना बढ़िया कि हाँ भाई मैंने कुछ पढ़ाया है। तो जितने भी आपके रह चुके हैं पीछे के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, सो मेंशन नॉट। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो वेरी सिंपल। इफ यू डू हार्ड वर्क, देखो मैं गाइडेंस या जो पढ़ाते हैं उनका सिर्फ 10% हाथ होता है, दिस इज डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना हैंडल कर पाते हो, आप कितना उसको ट्रीट कर पाते हो, आपके सोचने की अप्रोच कितनी है, आईक्यू लेवल कितना है, आप कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते हो। क्लियर, ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन, आप इतना ट्राई करो कि क्वेश्चन को आना ही पड़े, क्वेश्चन भी हार के कहेगा अब तो इसको आ ही जाना चाहिए, कब से लग रहा है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, बस हमें ये फाइंड करना है। वैन A आपको गिवन है, A आपको गिवन है, फाइंड कर लो, सिंपल। फर्स्ट हम लेकर चलते हैं, फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं, सेकंड खुद करना। फर्स्ट ले रहे हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, हमें इवेल्युएट करना है, फाइंड करना है, वैल्यू निकालनी है इसकी। तो देखते हैं, फर्स्ट हम लेकर चलिए 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, तो हमको क्या क्या चाहिए, A ट्रांसपोज चाहिए। सो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दिस इज रो फर्स्ट, रो 1, रो सेकेंड, रो थर्ड। फर्स्ट रो किस में इंटरचेंज हो गई, फर्स्ट कॉलम में, देख लो 0AB रो में था तो 0AB किस में आ गया, कॉलम में। सेकंड रो किस में इंटरचेंज हो गई, सेकंड कॉलम में।
थर्ड रो किस में इंटरचेंज हो गई, थर्ड कॉलम में। दिस इज बिकम ए ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो क्या है, इंटरचेंज होने के बाद आएगा। 3 आगे और ये 3 पीछे, मतलब अगर ये m/n लिख रहा है तो यहाँ क्या मैट्रिक्स बनेगा, n/m, इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर, m इधर चला जाएगा, n इधर चला जाएगा, रो कॉलम बन गई, कॉलम रो बन गया। तो n भी यहाँ पर 3 है तो ये भी किसका बनेगा, 3/3 का बनेगा। इंटरचेंज करने के बाद भी 3/3 का ही बनेगा। क्लियर, हमको क्या निकालना है, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। लेट्स सी, a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है, ट्रांसपोज आपने निकाल लिया, प्लस ट्रांसपोज ये रहा, आप ऐड कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ एडिशन होता है। ओके, 0 + 0 0, a प्लस माइनस a माइनस a, b प्लस माइनस b माइनस b, माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a, 0 + 0 0 + 0, c प्लस माइनस c माइनस c, सिमिलरली माइनस b प्लस b माइनस b प्लस b, माइनस c प्लस c माइनस c प्लस c, एंड 0 + 0 0 + 0। सो ये ऑल आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, a माइनस a, b माइनस b, a माइनस a, c माइनस c, b माइनस b, c माइनस c प्लस c. So this becomes 0 0 0 0 and this matrix is known as zero matrix. And what is the order of this matrix? The order of this matrix 3/3. जीरो मैट्रिक्स तो है, मतलब सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। क्लियर, सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज अ 3/3, 3 रो हैं, 3 कॉलम्स है। क्लियर, सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 विच इज 1/2 a minus a dash, 1/2 a minus a dash। आप सिंपल निकालना, ये ट्रांसपोज निकाल रखा है, माइनस कर देना। ओ सॉरी लिटिल थिंग इज छूट गया यहाँ पे। देखो आपका a प्लस a डैश कितना आ गया, ये आ गया। आपको निकालना क्या है, 1/2 का मल्टीप्लाई a प्लस a डैश के साथ। तो 1/2 का मल्टीप्लाई a प्लस a डैश, पूरा मैट्रिक्स क्या निकल कर आया है, ये निकल कर आया है। देख सकते हो a प्लस a डैश क्या निकल कर आया है, ये। इसका क्या करना है आपको, ये निकालना है ना 1/2 का मल्टीप्लाई और इसमें, तो 1/2 का मल्टीप्लाई और करना है इसमें, तो 1/2 का ये मैट्रिक्स क्या निकल गया, ये इसके साथ इसका मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करते हो मतलब कोई स्केलर या कांस्टेंट क्वांटिटी तो हर एलिमेंट के साथ होता है करस्पॉन्डिंग, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहाँ देखो 1/2 का अगर इससे करोगे तो 0, 1/2 का 0 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0, मतलब सबके साथ अगर अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 का 0 के साथ करोगे तो 0, तो सारा क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर, तो आपको अब सेकंड पार्ट भी खुद ही करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर द व्यू ऑफ योर एग्जाम, HBSC बोर्ड एग्जाम। लेट्स सी, वेट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। एक्सप्रेस, देखो पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो फिर अटेम्प्ट करो भाई, कुछ तो दिमाग में होगा जो अटेम्प्ट कर पाओगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 3 5 1 5। ओके, देखो हमको जो एक गिवन मैट्रिक्स है हमको कैसे एक्सप्रेस करना है, ये मैट्रिक्स हमको ऐसे दिखानी कि एक्सप्रेस करो एज द सम ऑफ, जो ये मैट्रिक्स है किसका सम हो, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एक मैंने थ्योरम, जो आपकी सेकंड थ्योरम थी, ध्यान से देखना, वो थ्योरम मैंने करवाई थी, तो क्या बताया था, किसी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ए मैट्रिक्स मिल जाता है, वही मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। क्लियर, ए मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। ठीक है, ओके, तो आप थ्योरम भी लो, देख लो एक बार, जो थ्योरम मैंने कराई थी, यहाँ पर थ्योरम आपकी सेकंड थ्योरम, दिस इज द सेकंड थ्योरम। तो हमने क्या बोला था कि a प्लस a ट्रांसपोज क्या होता है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये पूरा क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। क्लियर, और a माइनस a डैश क्या होता है, जाकर देखना वहाँ पे उसमें, तो a माइनस a डैश क्या होता है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप 1/2 का मल्टीप्लाई करते हो तो भी क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो वो ये कह रहा है कि ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूरा, और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आता है ए, जो आपने लिया है, जो आपको गिवन है ये मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, बस आपको यही एक्सप्रेस करना है। तो नाउ सी, यहाँ पर ए आपके पास क्या है, ये हमको क्या क्या निकालना है पहले देख लो आप, हमें देखो ए का पहले ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 5 बन गया, और
1 माइनस 1 हो गया 1 माइनस 1, 2/2 का। वेट अ मिनट है ना, ठीक है। सी ए ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, ओके। अब हम निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या निकालते हैं? ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता है, और यहाँ पे एक लाइन और लिख लेना, मैं भूल गया यहाँ पे। वी नो दैट, सॉल्यूशन में है आपका ये, वी नो दैट ए मैट्रिक्स क्या होता है आपका बाय थ्योरम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया आपका पूरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन किसके साथ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो आपका क्या आता है? ए मैट्रिक्स ही बन जाता है। ये वहाँ पर मैंने बताया था। तो ए मैट्रिक्स हमको यही बस प्रूफ करना है कि आप प्रूफ करो कि अगर इसको मैं, इस पूरे को मैंने मान लिया P सपोज, चलो नीचे मान लूँगा, तो ए हमको क्या बताना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स, जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आता है। ये हमको बताना है, ओके ना। सी हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए, अच्छा हमको चाहिए ए डैश चाहिए, ए प्लस ए डैश चाहिए। पहले ए डैश निकाल लिया, अब हम करते हैं ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश, ए आपके पास ही है, प्लस ए डैश आपके पास ही है। इनका एडिशन कर दो तो क्या आएगा? 3 + 3 6, 5 + 1 6, तो ये आ गया समथिंग। ये पूरा आपके पास क्या है? ए प्लस ए डैश आपके पास ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? 1/2। देखो ये निकाल लेंगे, ये मैट्रिक्स निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे पूरा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? हमारा ए ही आना चाहिए। ये दिखाना है बस हमें, सिंपल। तो हमने मान लिया P मान लिया हमने इस पूरे को। किसको मान लिया? P हमने मान लिया 1/2 ए प्लस ए डैश का मान लिया। तो 1/2 का मल्टीप्लाई ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश हमारे पास कितना है? ए प्लस ए डैश आप हमारे पास कितना है? 6 6 6 - 2, 1/2 6 6 6 - 2, मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग। 1/2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 × 6, 3 आ गया, 3 लिख दिया। 1/2 का फिर मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भी 3 आएगा। 1/2 का 6 से करेंगे 3 आएगा। 1/2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -1 आएगा। क्लियर? हेंस अब आप क्या बताओगे? देखो हमारे पास P था, P मैट्रिक्स था। अब आप देख भी सकते हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही लिखा पड़ा है। चेक करने के लिए आपने ये P मान लिया। अगर P अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि जो P मैट्रिक्स है वो क्या है? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? और ये मैंने बता दिया था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, प्रूफ करके वहाँ बता चुका हूँ। बट फिर भी आप देख लो, P हमारे पास क्या निकल चुका है? 3 3 3 -1 निकल चुका है। ओके, अब हम इसका अगर ट्रांसपोज ले ले, अगर इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये दोनों बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे? P आपका क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो देखते हैं P ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कर दो, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो को बना दो कॉलम में। रो में क्या है? 3 3, तो कॉलम में लगा दो 3 3, ये बन गई कॉलम फर्स्ट। सेकंड रो बना दो, सेकंड कॉलम 3 -1, ये बन गई कॉलम 3 -1। तो आपने देखा P भी क्या था? 3 3 3 -1, और P डैश भी क्या रहा है? 3 3 3 -1, मतलब P = P डैश। मतलब थस P क्या है? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P क्या है? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको पता है ऑलरेडी, बट मैंने फिर भी यहाँ पर आपको एक बार प्रूफ करा दिया। आपको लिखना है पर ये, क्लियर? सब लिखना है। तो P है जो आपका ये आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गया। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लेंगे। दोनों का एडिशन करेंगे तो A आना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? A - A डैश। तो A - A डैश लेकर चलते हैं। A आपके पास ही है, A डैश ही है। दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो आपके पास है 0 + 4 - 4 0। अब आप क्या करो? इस पूरे को 1/2 A - A डैश को क्या मान लिया मैंने? Q मान लिया। क्या मान लिया? Q मान लिया। Q मान लिया, ये 1/2 A - A डैश, 1/2 Q = 1/2 A - A डैश। तो 1/2 A - A डैश क्या निकला? ये निकला। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 1/2 का 4 से मल्टीप्लाई 2, 1/2 का -4 से मल्टीप्लाई -2, एंड 1/2 का 0 से मल्टीप्लाई 0। ओके, नाउ सी Q हमारे पास आ गया, ये Q हमारे पास आ गया। ये पूरा देखो, आपको क्या बताना है कि भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक। देखो हम तो बताकर चल रहे हैं कि थ्योरम तो प्रूफ करा चुकी थी कि ये क्या है? आपका पूरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और कैसे ये बता भी दिया था। ओके, अब हम यहाँ पर अगर करते हैं कि इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। चलो Q आपके पास ही आया है, तो अगर मुझे Q को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है तो क्या होता है? Q का अगर नेगेटिव किसके, देखो Q का अगर नेगेटिव किसके बराबर आ जाए? अपने ही ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि Q आपका क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? Q आपके पास ये था तो हमने निकाल लिया Q डैश। Q डैश निकालते हैं
क्यू डैश का क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये रो है, रो क्या है आपका 0 2, कॉलम बन गया 0 2, फिर ये क्या है रो है, सेकंड रो क्या बन गई सेकंड कॉलम। तो हमने देखा क्यू डैश ये आ गया, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो माइनस साइन, ये तो 0 का 0 रहा, यहाँ से कॉमन लिया या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही, या फिर माइनस से कॉमन ले लो। माइनस हमने यहाँ से जैसे कॉमन लेते हैं, जैसे x² -3x -4, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये किसका बन जाएगा, -x², ये हो जाएगा प्लस का 3x, ये हो जाएगा प्लस का 4। सिमिलरली माइनस कॉमन ले लिया, जो माइनस के थे वो क्या बन जाएंगे, प्लस के। 0 माइनस का था ये प्लस का बन गया, माइनस कॉमन ले आया तो ये प्लस का, तो ये क्या बन गया -2 बन गया, माइनस का 0 से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा माइनस माइनस लगा दिया, और 0 2 -2 0 किसके बराबर है, आपका q के बराबर है, देख सकते हो ये q तो था, 0 2 -2 0 तो लिख दिया q, और माइनस साइन आ गए। तो हमने क्या देखा, q डैश किसके बराबर है, क्या बराबर है -q के। q डैश किसके बराबर है, q डैश बराबर है -q के। तो क्या कहेंगे हम कि q आपका क्या है, ये पूरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ये प्रूव कर दिया। Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी बता दिया। अब हमें क्या बताना है, ये देखो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एडिशन करना है, ये छोड़ दो इसको, एडिशन करना है किसके साथ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ, और क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। ये थ्योरम है और आएगा भी, चलो देखते हैं। तो बस आप किसका एडिशन कर दो, q डैश माइनस q डैश क्या आ गया, थस q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, p प्लस q दिखाना है, मतलब p क्या था 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, जो कि पूरा क्या है, जो कि पूरा क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस q क्या है आपका, q आपका 1/2 a माइनस a डैश, जो कि आपका पूरा क्या था आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दोनों का सम क्या दिखाना है, a के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं p प्लस क्यू, p आपके पास ही है, प्लस क्यू आपने जब देखा ऐड करके 3 5 1 -1 आया, जो कि क्या है आपका a के ही बराबर है, देख लो 3 5 1 -1, और जो कि क्या बराबर है, ये भी 3 5 1 -1 a के ही तो बराबर है। हैंस प्रूफ हो गया आपका क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी सिंपल, ओके सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो हैंस आप लिख सकते हो, हैंस प्रूफ, या फिर आंसर आप लिख दो, वेरीफाई हो गया, क्लियर कि दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करो और ए ही आना चाहिए, हो गया। ओके, थैंक्स टू ऑल बॉडी एंड कीप इट अप, डू इट हार्ड एंड हार्ड। ओके, बाय।